प्राणा प्यारे की जय। चल्यो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। चल्यो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना, सुधा बिना, सुधा बिना। चल्यो जुग जाए रे सुधा बिना, चल्यो जुग जाए रे सुधा। मोला प्रकृति मोह थे उपजे तीनों गुण, उपजो तीनों गुण। सो पाँचों में पसारे हुई अंधेरी चौदे भवन, अंधेरी चौदे भवन। चल्यो जुग जाए रे सुधा बिना, चल्यो जुग जाए रे सुधा। प्रलय प्रकृति जब भई तब पाँचों चौदे पतान, पाँचों चौदे पतान। मोहम सबे उड़े राए सारा गुण निरागुण, सारा गुण निरागुण। चल्यो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। चल्यो जुग जाए रे सुधा बिना। तब जीव को घर कायो कहाँ खसामवतान, कहाँ खसामवतान। गुरु शिष्य नाम बोतो धरे पर ए सुधा परिना कीन, ए सुधा परिना कीन। चल्यो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। चल्यो जुग जाए रे सुधा बिना। ऊपर ताले
चलियो जुगा जाए रे सुधा बिना सुधा बिना चलियो जुग जाए रे सुधा बिना चलियो जुगा 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 जाए रे सुधा बिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द कि न ज्यादा कि न कम लिए कि न कर डारे रद्द कि न कर डारे रद्द। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, किना कम किन ज्यादा जीतिया प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत सुंदर अवसर, सुखद अवसर। देखिए, परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो आकाश गंगा कहते हैं ना तारामंडल को, तारामंडल की रचना की। पृथ्वी के ऊपर आप देखते हैं तो कितने तारे दिखलाई देते हैं, सबका अपना अपना प्रकाश है। फिर सूर्य और चंद्र की रचना करके इस सृष्टि को और सुंदर बनाया। सूर्य से प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है, सारा पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाशित है। चंद्रमा की चांदनी से फिर सभी को खुशी मिलती है, शीतलता मिलती है। तो आप देखिए कि ये सब आकाश गंगा, तारा मंडल, सूर्य, चंद्र, इसको देखने वाले हमें बनाया। मनुष्य की सृष्टि करके इसको देखने वाले, परखने वाले, इसकी महिमा गाने वाले मनुष्य को बनाया। अगर मनुष्य नहीं होते तो भी तारामंडल तो चमकते रहते, पर तारामंडल की चमक की महिमा कौन गाता? क्योंकि जानवर तो नहीं गा सकते हैं, मनुष्य ही सृष्टि की महिमा, तारामंडल की महिमा, उनके सूर्योदय की महिमा भी मनुष्य गाता है। सनराइज को लोग कितना पसंद करते हैं, सूर्यास्त को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। इसी तरह चंद्रमा की चांदनी को पसंद करते हैं। तो ये सब प्रशंसा कौन करता है? मनुष्य करता है। तो परमात्मा ने मनुष्य की सृष्टि करके उसमें भी ब्रह्म सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि में भी श्रेष्ठ सृष्टि ब्रह्म सृष्टि मानी जाती है ना। तो ब्रह्म सृष्टि को भी ये खेल देखने भेजा। तो ये सारा प्रकृति का दृश्य, पृथ्वी में भी देखिए, समुद्र है, नदियां हैं, झरने हैं और बड़े बड़े जंगल हैं। प्रकृति का सौंदर्य देखिए, तरह तरह के जानवर हैं, तरह तरह के पक्षी हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं। ये सब देखने का मनुष्य को अवसर दिया। ये खेल
प्राणनाथ जी इसको खेल कहते हैं। ये सारा खेल देखने का अवसर मनुष्य को दिया और ये अवसर का लाभ ब्रह्म सृष्टि भी ले रही है, महान सृष्टि भी ले रही है। ये बहुत ही आनंद का विषय है, खुशी का विषय है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं कि न कम कि न ज्यादा जीतिया। संसार में हार जीत का खेल तो होते रहता है। चुनाव में देखिए हार जीत, कोई नेता जीतता है, कोई नेता हारता है। खेल में देखिए हार जीत, कोई टीम जीतती है, कोई टीम हार जाती है। और इसी प्रकार से व्यापार में हार जीत, कोई व्यापारी ज़्यादा ही मुनाफा कमाते हैं, कोई ज़्यादा नुकसान में चले जाते हैं। और स्कूल में भी, पढ़ाई में भी देखिए हार जीत, कोई अच्छे नंबर से पास करके डिस्टिंक्शन लाते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। तो ये खेल में हार जीत तो है ही है। ऐसे ही परमधाम की भक्ति करने में भी कोई ज़्यादा ही भक्ति करके ज़्यादा ही अध्यात्म बटोर रहे हैं, जीत रहे हैं, और कोई कम भक्ति करके हार रहे हैं, खाली जा रहे हैं, निष्फल जा रहे हैं। तो ये दुनिया में होता ही है। परंतु हमें तो जीतना है, हारने का खेल नहीं खेलना है, नुकसान का खेल नहीं देखना है, नुकसान का व्यापार नहीं करना है। कोई नुकसान का व्यापार करे तो पूंजी समाप्त हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए व्यापार करो तो नफ़ा हो। ऐसे ही दुनिया में भी अध्यात्म में लगे रहो तो कुछ फ़ायदा हो, कुछ आप आगे बढ़ सकें, समाज का और धर्म का कार्य कर सकें। कहते हैं कि न कम कि न ज़्यादा जीतिया किन, और कोई हाथ पटक चलिया हार। कहते हैं कोई कोई तो हार करके हाथ पटकता हुआ, कुछ नहीं बचा ऐसा करके ना, परेशान होता हुआ, व्याकुल होता हुआ, रोता बिलखता हुआ दुनिया से चला जाता है। क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति सिर खड़ा भी नहीं कर सकता है। जीता हुआ व्यक्ति तो जीत का जश्न मनाता है ना, जीतने के बाद उत्सव मनाया जाता है ना। और हारने के बाद तो जीत, कोई जीत जाता है तो कितने लोग उसको धन्यवाद देने आते हैं, जय जय करने आते हैं। हारता है तो कोई नहीं आता है। देखिए हमारी टीम बाहर जा कर के खेल आती है, जीत करके आती है तो एयरपोर्ट में हज़ारों लोग खड़े होते हैं। हार करके आती है तो एक दो बंदे भी नहीं होते हैं। तो हारने वालों को कोई साथ नहीं देता। इसलिए जीतने वाले में संलग्न होना चाहिए। और भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं है, हर एक को जीतना है। भक्ति में हर एक जीत सकते हैं, यहाँ हारने की बात ही नहीं है। परंतु थोड़ा सा ध्यान देना, मन देना, एकाग्र होना और परमात्मा के तरफ लगे रहना, यही जीत है। साथ जी यूं बाजी मिने कोई जीत्या बेशुमार। कहते हैं हे सुंदर साथ जी, इस खेल में किसी ने तो ज़्यादा ही जीता, ज़्यादा ही संपत्ति बटोर लिया। इसी तरह ज़्यादा ही भक्ति की किसी ने, ज़्यादा ही राज्य को रिझाया, सेवा में ज़्यादा ही समय दे रहा है। तो सौभाग्यशाली उसको मानना चाहिए कि जो इस प्रकार से आगे ही बढ़ता जा रहा है, पीछे हटने का नाम नहीं लेता है, कदम पीछे नहीं बढ़ाता, कदम आगे ही बढ़ाता है, आगे ही चलते रहता है। ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा भी करनी चाहिए। अब सो समय आए पहुँचिया। कहते हैं अब वो समय आ गया है। समय आएगा करके हम प्रतीक्षा कितना करेंगे, समय आया है, अब चला जाएगा। इतनी तेजी से जाता है समय। आप देखिए मनुष्य के आयु में आप विचार करके देखिए कि पहले 50 साल तक की जो आयु है ना, वो आराम से धीरे धीरे जाती है। क्योंकि एक आदमी जन्म लेकर के 50 साल होने तक लगता है कि बहुत कुछ उसने पढ़ लिया, सीख लिया, लोगों से व्यापार किया, व्यवहार किया।
लंबा समय लगता है। 50 से लेकर के जो सेकेंड हाफ बोलते हैं ना, उत्तरार्ध, वो आयु बहुत जल्दी निकल जाती है। फट 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 1 साल तो कैसे जल्दी निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता है। क्योंकि आप घटने लगे ना, अब बढ़ने नहीं लगे, घटने लगे। जैसे एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, तो बहुत सारे कवि आए और अपनी आयु बताने लगे। किसी ने कहा मैं 40 साल का हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मैं 60 साल का हूँ। ऐसा करके कवियों ने बताया। तो एक कवि था 80 साल का, तो उसकी बारी आई तो उसने कहा मैं 10 साल का हूँ। तो सब लोगों ने आश्चर्य किया कि देखने में तो बहुत बूढ़ा लगता है, 80 साल का बूढ़ा लगता है, पर कहता है मेरी 10 साल की आयु है। तो सब ने आश्चर्य करके कहा कि ऐसे कैसे हो गया? तो बोलता है कि जो आयु बीत गई उसको हम नहीं गिनते हैं, जो शेष रह गई है आयु उसी को हम गिनते हैं। हमारी गिनती उल्टी है, बोलता है। जो आयु बीत गई उसको गिन करके मैं क्या करूँगा? वो तो दोबारा आना ही नहीं है। बस अभी मैं 10 साल और जिंदा रहूँगा तो मेरी 10 साल आयु है। तो देखिए कि आयु उत्तरार्ध में घटने लगती है, कम 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 होते जाती है। इसलिए जितनी आयु शेष है, बाकी है, उसका सदुपयोग हम करें। क्योंकि जागने के लिए बहुत लंबे समय तक भजन भक्ति करने की जरूरत भी नहीं है। भागवत में एक कथा आती है राजा खटवांग की, जो प्रभु राम के ही पूर्वज थे, राजा खटवांग। उन्होंने एक बार पूछा, धर्मराज को पूछा उन्होंने कि मेरी आयु कितनी बची है? तो धर्मराज ने उनको जवाब दिया कि 2 घड़ी बाकी है अभी। उन्होंने कहा अरे 2 घड़ी, 2 घड़ी के बाद मैं मर जाऊंगा। हाँ, इतनी आयु है। पहले तो उनको लगा कि मैंने पूछा ही क्यों, ऐसा लगा। फिर बाद में लगा कि पूछा तो अच्छा ही किया, अब मैं 2 घड़ी में क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा 1 घड़ी में राजपाट लड़के को सौंप देता हूँ और 1 घड़ी में परमात्मा का ध्यान करता हूँ। ऐसा उन्होंने सोच करके जो भी जिम्मेदारी उनकी थी राज्य व्यवस्था की, लड़के को फट 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 उन्होंने सौंप दिया 1 घड़ी में। 1 घड़ी शेष रही तो परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के चिंतन में बैठ गए। इतने में ही काल आया तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। 2 घड़ी में भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिम्मेदारी किसी को सौंपना और परमात्मा के चिंतन में लग जाना। 2 घड़ी में भी किसी का उद्धार हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो हमने तो बहुत सारी घड़ियां बिताई है, मंदिर में बैठ करके, घर में भी बैठ करके, पूजा में, पाठ में, जप में, ध्यान में। यदि हमने एकाग्र होकर के भक्ति की है तो हमारा उद्धार होगा ही होगा। कोई रोक नहीं सकेगा, कोई बाधा नहीं डाल सकेगा, कोई अटकाएगा नहीं हमको, कोई भटकाएगा नहीं। क्योंकि हमारी भक्ति हमें तार करके परम पद और परम धाम को लेकर के जाती है। इसलिए कहते हैं कि समय फिर आएगा, समय लौट कर आएगा। कल भी तो है भक्ति करने के लिए, परसों भी तो है भक्ति करने के लिए। अभी तो बरसों वर्ष जीना है तो भक्ति करेंगे, ऐसा करके टाल नहीं देना चाहिए भक्ति को। कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। कल किसने देखा है? कहते हैं ना, कल कल करते हुए तो काल आ जाता है। कल तो नहीं आएगा, काल जरूर आता है। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसा कहते हैं ना। पल में प्रलय होएगा, फिर करेगा कब। ज्ञानियों का कहना है कि कल करने का जो कार्य है आज ही करो। आज करने की सोच बनाते हो तो अभी कर लो, क्योंकि पल भर में प्रलय आ सकता है, किसी को कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए पुण्य कार्य और धर्म कार्य तो जल्दी से कर लेना चाहिए। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं ना, पुण्य का विचार आए, धर्म का विचार आए तो फट से करना चाहिए, पाप का विचार आए तो कल पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि
कोई पाप विचार मन में आ जाए तो कल करेंगे, ऐसा करने से कल विचार ही बदल जा सकता है। बुरे विचार को कल पे छोड़ दीजिए, अच्छे विचार को आज के आज करिए, आज के आज उसका जो है उपयोग कीजिए, लाभ लीजिए, फायदा लीजिए। ये शिक्षा है हमारे ज्ञानियों की, मुनियों की। यही शिक्षा महामती प्राणनाथ जी हमें और विशेष रूप से बता रहे हैं। अब सो समय आए पहुंचा, ये वक्त समय आया हुआ है। मनुष्य जीवन मिलना ही समय आया हुआ है ना। कहाँ 84 का चक्र है, जन्म मरण का चक्र है, आवागमन का चक्र है। उस चक्र का परिभ्रमण करके आज हम मनुष्य शरीर में आए हैं। तो ये भी एक परमात्मा की विशेष कृपा है कि हम मनुष्य हैं। बुद्धि और विवेक से सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, सृष्टि को भी समझ सकते हैं, परमात्मा को भी समझ सकते हैं, अपनी आत्मा को भी समझ सकते हैं। तो सब कुछ जानने का जो समय आया है, ऐसे समय में विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसे समय का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि समय दोबारा नहीं आएगा। बुढ़ापा आएगी, बूढ़े हो जाएंगे हम, परंतु वैसा समय लौट कर नहीं आएगा जो आज मिल रहा है। मेरे तो लेना सिर, प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने तो ये समय का लाभ ले लिया, अपने सिर में धर्म प्रचार करने का, वाणी अवतरण करने का और जागनी यात्रा करने का ये कार्य मैंने सिर में ले लिया कि मुझे करना है। सद्गुरु का आदेश है और अपने जीवन को भी सफल बनाने के लिए मुझे परिभ्रमण करना, जागनी करना ही करना है। तो प्राणनाथ जी ने अनेक कष्टों को झेलते हुए भी उन्होंने जागनी यात्रा की। कहीं पैदल चलना, कहीं कटीले मार्ग से, जंगल से होकर के निकलना, गांवों से निकलना, नगरों से होकर के निकलना, कहीं भूखे रहना, प्यासे रहना। ऐसी स्थिति में भी प्राणनाथ जी ने पूरी जागनी यात्रा करके सुंदर साथ को जगाया, ब्रह्म सृष्टि को परम धाम का संदेश दिया। फिर अंत में पन्ना में जा कर के छत्रसाल जी को जगाया, वहीं पर धाम की स्थापना की। कितना कठिन कार्य था उस समय जीवन जीना, आज की तरह सरल नहीं था। आज तो जो चीज़ चाहो बाजार में जाओ और मोल दे करके लेकर के आओ। तब सब कुछ बाजार में भी नहीं मिलता था। इतने जमात को लेकर के जाना, कहाँ खाना, कहाँ पीना, कहाँ ठहरना, कहाँ लत्ते कपड़े, कहाँ बर्तन बासन। फिर भी उन्होंने आसानी से उस जागनी यात्रा को पूर्ण किया, क्योंकि कहते हैं समय, जो समय में हमने जन्म लिया है उस समय को ही सफल करना चाहिए। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि मैंने तो समय को सफल किया और सब कुछ अपने सिर में ले लिया। धनिये बानी करता मुझे किया, इसलिए 12,000 ब्रह्म सृष्टि हैं, पर धामधनी ने वाणी अवतरण करने का सौभाग्य इंद्रावती सखी को दिया, जो महामती प्राणनाथ हैं। उनको वाणी अवतरण करने का अवसर दिया। आप देखिए, रास में प्रसंग आता है कि रासलीला खेलते खेलते सारी रात श्री कृष्ण और गोपियाँ, श्री राज जी श्री कृष्ण हैं और ब्रह्म सृष्टि गोपियाँ हैं। पर ब्रज में आने के बाद उनको गोपियाँ और श्री कृष्ण के नाम से संबोधन किया जाता है। कृष्ण नाम तो परम धाम में भी है। तो इस प्रकार से रास करते करते रास लीला पूरी हुई तो जमुना जी में जाकर के झीलना की लीला हुई। बड़ी देर तक झीलना की लीला पूरी हो गई तो उसके बाद फिर थोड़ा जलपान की लीला होती है ना, कुछ जलपान ग्रहण करने की, कुछ खाने पीने की लीला वहाँ पर होती है। फरतन फेर बाजोटी रंग पा की परवाली चौपाई आती है ना। एक बाजोट में, एक पीढ़े में जो गोल गोल है, अनेक वहाँ पर जड़ी जड़ाव है, ऐसे में परवाली रंग का है। उसमें राज्य भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ जाते हैं और पास में श्यामा महारानी बैठती हैं। राज श्यामा राधा कृष्ण के रूप में विद्यमान हैं, वहाँ पर विराजमान होते हैं। और सब सखियाँ वहाँ पर पिरोसने में, जो पिरोसने की थी तो कुछ 100 सखियाँ वहाँ पर पिरोसने के लिए आती हैं
और भी सखियाँ वहाँ पर सेवा में मौजूद हैं। तो भोजन लीला पूरी हुई। भोजन लीला पूरी होने के बाद एक ग्रास भोजन राजी महाराज ने बचाए रखा और इंद्रावती सखी वितरण बांट रही थी। इंद्रावती सखी पास में आई तो श्री इंद्रावती ने कोलियो श्री राज मुखमाए दीधो, ऐसी चौपाई आती है। राजी ने वो बचा हुआ एक ग्रास भोजन इंद्रावती को खिला दिया। तो सब सखियां कहने लगी, धन्य है इंद्रावती, धन्य है इंद्रावती, तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि राज्य का प्रसाद तुम्हें मिला। ऐसा करके सब ने प्रशंसा की। तो यहीं रासलीला फिर पूरी हो जाती है। पर जागनी के ब्रह्मांड में राज्य ने एक ग्रास अन्न या प्रसाद इंद्रावती को क्यों खिलाया? इसलिए कि जागनी के ब्रह्मांड में इंद्रावती के मुख से वाणी प्रकट होगी। परम धाम की अमृत वाणी इंद्रावती के मुख से ही प्रकट होगी। ये राज्य ने पहले से ही इंद्रावती को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, बोलने के लिए शक्ति दी, अपना जोश दिया, आवेश दिया। इसीलिए इंद्रावती के मुख से पूरी वाणी प्रकट हुई। तो कहते हैं, धनिये बानी करता मुझे किया। धाम धनी ने वाणी करता मतलब वाणी प्रवक्ता, वाणी प्रणेता, ऐसे एक उपदेष्टा के रूप में धनी ने मुझे आगे किया। सो मैं मुख फेरूं क्यों कर रहा, इसीलिए राज्य का आदेश है। प्राणनाथ जी कहते हैं हम मुख फेरने वाले नहीं हैं, मतलब मना करने वाले नहीं हैं। मुख फेरना का अर्थ होता है मना कर देना। बड़े लोग कोई काम बोलते हैं तो मना नहीं करना चाहिए। अपने से बड़े लोगों ने कोई भी काम कहा तो उसको स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आदेश होता है ना, उसको मानने से पुण्य ही मिलता है, धर्म ही मिलता है। और जहाँ राज्य का आदेश हुआ उसको तो टाल मटोल करने की बात ही नहीं है। हम लोग तो गुरुजन आदेश करते हैं उसको भी टाल मटोल नहीं करते, उसको भी हम मान करके चलते हैं। माता पिता आदेश करते हैं उसको भी मान करके चलते हैं। और भी कोई बड़े बुजुर्ग आदेश करते हैं उसको भी मान करके हम लोग चलते हैं। तो जहाँ साक्षात धाम के धनी श्री राज्य का आदेश हुआ है उसको ना करने का और उसको कल करेंगे परसों करेंगे कहने का, ये हमारा ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। राज्य का आदेश है या गुरुजनों का आदेश है तो आज ही करेंगे, अभी करेंगे, 100 काम छोड़ करके करेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ही हम परम पद और मोक्ष पद को पा सकते हैं, परम धाम की भक्ति में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये वाणी की चौपाइयाँ श्री जी महाराज हमें बारंबार शिक्षा के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। हम चाहें तो 10 चौपाई भी पढ़ सकते हैं, 10 चौपाई का अर्थ भी कर सकते हैं। परंतु देखिए डॉक्टर क्या बोलता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाती है ना, या डायबिटीज़ की, तो डॉक्टर बोलता है 1 गोली ब्लड प्रेशर की आप रोज़ लेना, सुबह नाश्ते के बाद रोज़ लेना। और डायबिटीज़ है तो 1 गोली शाम को आप रोज़ लेना, ऐसा डॉक्टर बोलता है। तो कोई ऐसा सोचे कि 1-1 गोली क्या लेते रहेंगे, एक ही बार 10 गोली ले देते हैं 10 दिन के लिए और 10 दिन आराम करते रहेंगे, फिर ख़त्म होगा फिर 10 गोली लेंगे। ऐसे करके वो गोली लेगा तो बीमारी दुगुना बढ़ जाएगी, फ़ायदा ज़रा भी नहीं होगा। पर 1-1 गोली करके रोज़ ले रहा है तो उसको फ़ायदा होगा। रक्त संचार में सामान्य स्थिति रहेगी, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगी, आप देखिए। तो इसी तरह से लो भी नहीं होगी, क्योंकि आपकी गोली, वो गोली आपकी बीमारी को कंट्रोल कर रही है। ऐसे ही डायबिटीज़ में भी कहा जाता है कि नित्य नियम से एक ही टाइम आप गोली लेंगे। जैसे कि डॉक्टर ने कहा 1 गोली लेना है, कम हो तो 1 गोली बोलता है, थोड़ा बढ़ जाए तो 2 गोली बोलता है। सुबह 8 बजे लो, शाम को 8 बजे।
तो लेने वाले क्या करते हैं कि सुबह 8 बजे डॉक्टर ने बोला है तो 8:30, 9, 10 बजे तक लेते हैं। फिर शाम को 8 बोला है तो उसके बाद 10 बजे तक लोग लेते हैं। तो उससे डायबिटीज़ की जो है उसका कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि आपने अनियमित होकर के दवाइयाँ ली। आपने 8 के 8 बजे दवाई ली है और रात को भी 8 के 8 बजे दवाई ली है, तो सब कुछ कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे ही राज्य की पूजा करने का भी हमने समय निश्चित किया कि सुबह 5:30 और 6 का ये जो समय है ये मंगल आरती का समय है, उसी समय हम मंगल आरती करेंगे। और शाम को 6 बजे की बेला जो होती है, संध्या का समय होता है, उस समय हम संध्या आरती करेंगे। ऐसा आपने दृढ़ता से मान लिया तो आपकी भक्ति सुदृढ़ रहेगी और सदा सदा आप राज्य के चरणों में बने रहेंगे। पूजा करते हुए राज्य के चरणों में होने का अनुभव होता है। आपने अनियमित कर दिया कि आज देर तक सोए और 8 बजे मंगल आरती कर रहे हैं और रात को 10 बजे आप संध्या आरती कर रहे हैं, वो तो अनियमित आरती हो गई। उससे कोई हमारी भक्ति दृढ़ होगी और हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, ऐसा संभव नहीं है। समय से नियमित हो करके और राज्य की भक्ति में डूब करके, प्रेम मग्न हो करके, भाव मग्न हो करके हम राज्य की आराधना करेंगे तो राज्य हमसे दूर नहीं, हम राज्य से दूर नहीं। हम उनके दिल में, वो हमारे दिल में, और राज्य के दिल में जब हम हैं तो परम धाम में ही हम हैं, ऐसा हमको अनुभव होगा। यही शिक्षा प्राणनाथ जी दे रहे हैं और हम लोग भी 1-2 चौपाई का ही अर्थ प्रतिदिन सुनाते हैं वाणी चर्चा में। ये वाणी चर्चा YouTube में, प्रणामी मीडिया में आप लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग सुनते हैं। 5 साल से 6 साल से हम YouTube में वाणी चर्चा डाले जा रहे हैं नित्य नियम से। तो जो जुड़े हुए हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, जो नहीं जुड़े हैं आप कभी भी जुड़ें और आधा घंटा चर्चा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और परम धाम की प्राप्ति के लिए आप सहभागी बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन मंगल धाम में जो सेवा आई है, सिकंदराबाद से माया हेमंत चौहान और उनके सुपुत्र नमन, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर राजभोग, मेहर सागर पाठ एवं गुरुकुल के छात्रों के लिए शिक्षण सेवा प्राप्त हुई है। तो सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अब सो समय आए पहुँचिया, मेरे तो लेना सिरा, धन्य बाणी करता मुझे किया, सो मैं मुख फेरूं क्यों कारा, सो मैं मुख फेरूं क्यों कारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
कराऊं करवानी। छो करवानी अभी आया था तो मिलेगा। मालूम था हाँ ओले मिला था ठीक है, हम हर साल आएंगे जून महीने में। कोई बात है